अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल फ्री इंग्लिश। हमारा आज का टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। हमने अपनी प्रीवियस दो वीडियोस में प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूस को पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। सो लिसन केयरफुली टू द टॉपिक एंड रिपीट आफ्टर मी। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, यानी हम इसको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। इसके लिए मैं आपको पहले आइडेंटिफिकेशन इसकी इंग्लिश में बताऊंगी एंड देन आई विल एक्सप्लेन इट इन उर्दू एज वेल। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज यूज्ड फॉर पास्ट एक्शंस एंड completed in the present. For example, he has gone to school. यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसके नाम से ही जाहिर है कि परफेक्ट का मतलब होता है मुकम्मल और प्रेजेंट हाल ही में, यानी ऐसे कामों का जिक्र जो हाल ही में मुकम्मल हुए हों उनका ताल्लुक प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से होता है, यानी हाल ही में कंप्लीट हुए हैं। जैसा कि ही हैज़ गॉन टू स्कूल, वो स्कूल जा चुका है। उसके बाद हम देखते हैं कि हम इस टेंस में फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सी यूज़ करेंगे। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यानी परफेक्ट कोई भी टेंस हमारे पास आ जाए तो हम उसमें थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करते हैं, यानी वर्ब की तीसरी फॉर्म लगाते हैं। हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है कि हम स्ट्रक्चर में तीसरी चीज़ जो देखते हैं वो है हेल्पिंग वर्ब्स। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज़ और हैव एज हेल्पिंग वर्ब यूज़ होते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि हैज़ हम किसके साथ यूज़ करेंगे और हैव को किसके साथ यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे ही शी इट प्लस सिंगुलर नाउन्स के साथ हम हैज़ का यूज़ करेंगे, यानी अगर सब्जेक्ट हमारे पास ही शी इट या सिंगुलर नाउन आते हैं तो हम हेल्पिंग वर्ब हैज़ यूज़ करेंगे। और अगर हमारे पास आई वी दे यू प्लस प्लूरल नाउन एज अ सब्जेक्ट सेंटेंस में आते हैं तो उसके साथ हम हैव एज अ हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे। गाइस, आप भी मेरे साथ साथ इन तमाम टेंसेस को रिपीट करें और साथ साथ आप इन तमाम चीज़ों को, इसके स्ट्रक्चर को नोट डाउन करें ताकि बाद में जब आप प्रैक्टिस करें तो आपको कोई परेशानी ना हो। सो गाइस, ये था हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर। अब हम देखते हैं कि इस टेंस के सेंटेंसेस को हम किस तरह से क्रिएट करेंगे, बनाएंगे। तो सबसे पहले हमारे पास आते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस, यानी सादा फ़िक्रे। उसके लिए हम सबसे पहले फार्मूला देख लेते हैं, उसके बाद हमारे लिए सेंटेंसेस बनाना बहुत ही आसान हो जाएगा। इसका फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, हैज़ और हैव दोनों में से कोई सा भी एक अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हम लगाएंगे। उसके बाद हमारे पास आता है प्लस वर्ब, थर्ड फॉर्म लगाएंगे प्लस ऑब्जेक्ट आएगा हमारा आखिर में। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। आई हैव डन माई वर्क। आई का मतलब है मैं, हैव यहाँ पे जैसा कि रूल के अकॉर्डिंग आई के साथ हैव हेल्पिंग वर्ब लगेगा। डन का मतलब है कर चुका होना, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है। माई वर्क यहाँ पे ऑब्जेक्ट आया है, यानी मैं अपना काम कर चुका हूँ। आई हैव डन माई वर्क। हमारी अगली एग्जाम्पल है शी हैज़ रिटन अ लेटर। वो एक ख़त लिख चुकी है। शी हैज़, यहाँ पे शी सिंगुलर है, सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो यहाँ पे हम हैज़ का इस्तेमाल एज हेल्पिंग वर्ब इसके साथ करेंगे। उसके बाद हमारे पास वर्ब आता है, वर्ब की यहाँ पे हम थर्ड फॉर्म लगाएंगे। तो राइट की थर्ड फॉर्म रिटन है, शी हैज़ रिटन अ लेटर। थर्ड एग्जाम्पल है दे हैव प्लेड। यहाँ पे दे जो है ये प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ हमने हैव हेल्पिंग वर्ब लगाया। उसके बाद हमारे पास ऑब्जेक्ट आ गया, सॉरी वर्ब आ गया। दे हैव प्लेड, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाई। इस टेंस में हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं है। अब हम देख लेते हैं कि हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सादा फ़िक्रों को मनफी फ़िक्रों में यानी नेगेटिव में कैसे कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले फार्मूला देखेंगे सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, यानी हेल्पिंग वर्ब हैज़ और हैव के फ़ौरन बाद हमने नॉट लगाना है प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जांपल्स देख लेते हैं गाइस, वही एग्जांपल्स मैंने आगे कन्वर्ट की हैं नेगेटिव में। आई हैव नॉट डन माई वर्क। अब मैंने आपको फार्मूला में बताया कि हमने हेल्पिंग वर्ब के फ़ौरन बाद नॉट लगाना है, तो यहाँ पे हैव हेल्पिंग वर्ब यूज़ हुआ है, तो यहाँ पे हम इसके बाद नॉट लगाएंगे। आई हैव नॉट डन माई वर्क। शी हैज़ नॉट रिटन अ लेटर।
they have not played। हमारा नेक्स्ट स्टेप है कि हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के फ़िक्रों को इंट्रोगेटिव यानी सवाल या फ़िक्रों में कैसे कन्वर्ट करेंगे, कैसे चेंज करेंगे। तो इसका तरीका भी बहुत ही आसान है। सबसे पहले हम फार्मूला देख लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम तमाम सेंटेंसेस को इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाता है, जो कि हमारा इंट्रोगेटिव का रूल है कि हम जब भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, सवाल या फ़िक्रा बनाएंगे, तो हम हेल्पिंग वर्ब को फ़िक्रे के स्टार्ट में लिखेंगे। हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड देन क्वेश्चन मार्क। सेंटेंसेस देख लेते हैं। हैव आई डन माई वर्क? हैज़ शी रिटन अ लेटर? हैव दे प्लेड? फ्रेंड्स, अब हम सीखेंगे कि अगर हमारे पास कोई फ़िक्रा एक ही वक्त में नेगेटिव भी आ जाता है और इंट्रोगेटिव भी आ जाता है, तो हम उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे सादा फ़िक्रों से नेगेटिव इंट्रोगेटिव में। या अगर कोई फ़िक्रा हमारा नेगेटिव इंट्रोगेटिव में उर्दू में आ जाता है, तो हम उसको कैसे बनाएंगे इंग्लिश में। तो फार्मूला देख लेते हैं। हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट एंड देन क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। हैव आई नॉट डन माई वर्क? क्या मैं अपना काम नहीं कर चुकी हूँ? हैज़ शी नॉट रिटन आ लेटर? क्या वो एक खत नहीं लिख चुकी है? हैव दे नॉट प्लेड? क्या वो नहीं खेल चुके हैं? फ्रेंड्स, मैंने आपको इसका बहुत ही एक आसान तरीका बताया था कि आप फ़िक्रे को अगर सवालिया लिख के सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद नॉट लगा देते हैं, तो वो हमारा फ़िक्रा नेगेटिव इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट हो जाता है। गाइस, हमारा लास्ट स्टेप है कि हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो हमारे पास क्वेश्चन वर्ड वाले सेंटेंसेस आ जाते हैं, तो हम उनको किस तरह से बनाएंगे, किस तरह से सेंटेंस लिखेंगे। उसके लिए भी हम फार्मूला देख लेते हैं। क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड देन क्वेश्चन मार्क। यानी अगर हम क्वेश्चन वर्ड को शुरू में लिखकर बाकी फ़िक्रा सवालिया लिख देते हैं, तो वो हमारा सेंटेंस क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। वाई हैव आई नॉट डन माई वर्क? वेन हैज़ शी नॉट रिटन अ लेटर? वेयर हैव दे नॉट प्लेड? नाउ इट्स टाइम टू प्रैक्टिस योर इंग्लिश। फ्रेंड्स, मैं आपको कुछ उर्दू में सेंटेंसेस दूंगी और आप इनको इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे, इंग्लिश में सेंटेंसेस बनाएंगे। तो हमारा पहला सेंटेंस है, घोड़े घास खा चुके हैं। एंड द आंसर इज हॉर्सेस हैव ईटन ग्रास। हमारा अगला सेंटेंस है, वो गाना नहीं गा चुका है। एंड द सेंटेंस इज ही हैज़ नॉट संग अ सॉन्ग। हमारे अगले सेंटेंसेस हैं, क्या मज़दूर कुआं खोद चुके हैं? मैं खाना कब पका चुकी हूँ। सो गाइस, इन दोनों सेंटेंसेस को आप इंग्लिश में मुझे कमेंट सेक्शन में बना के दिखाएंगे कि आप इनको किस तरह से इंग्लिश में लिखेंगे। सो राइट इन द कमेंट सेक्शन। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का लेसन। वीडियो अच्छी लगे तो गिव इट अ लाइक टू दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। मिलते हैं नई वीडियो में नए लेसन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।